जब मुझे गंजापन आया था ना, जिसे इंग्लिश में बॉल्डनेस कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मैंने इसका ऑयल शेयर कर रखा है आपके साथ, मैंने इसका मास्क शेयर करके रखा है, सीरम शेयर करके रखा है। आज मैं इसका हेयर रिंस और हेयर जेल दोनों आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपके बालों की जड़ें मजबूत करेगा, साथ साथ ये गंजेपन को रिवर्स करता है। चाहे आप मेल पैटर्न या फिर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के शिकार हो गए हो, रिसीडिंग हेयर लाइन की समस्या है, या फिर आपके यहाँ कहीं चक्रियां बननी स्टार्ट हो गई है, स्कैल्प बहुत ज्यादा खाली यानी हेयर थिनिंग की समस्या आ गई है, सभी में ये पत्ती वर्क करता है, जिसे कोरिएंडर लीफ यानी धनिये का पत्ती कहते हैं। मैंने काफी टाइम आपको बता रखा है कि सिर्फ ये एक वाहिद पत्ती अगर आप कंसिस्टेंट होकर लगाते हो ना, तो आपको निश्चित रूप में रिजल्ट मिलेगा, बट कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। लेकिन अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करते भी जाना। अच्छा, आप लोगों से मैं एक बात शेयर करने वाली हूँ। जो नए नए फैमिली मेंबर्स हमारे जुड़ रहे हैं यूट्यूब के, उन्हें नहीं पता शायद कि मुझे हुआ था 3 साल पहले गंजापन, जिसे इंग्लिश में बॉल्डनेस कहते हैं। मैंने 1-2 नहीं बल्कि हजारों रेमेडी की है, तब जाकर मुझे मेरे बाल वापस मिले हैं। और अगर आप सही से देखो तो मेरे बाल इतने पतले हैं ना, तो के एक बाल अगर पकड़ूं तो नजर ना आए, इतने ज्यादा पतले बाल है। उसमें जब मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और कंटिन्यू मिलता है, देखो मेरा बेबी हेयर्स आता है और आता है तो गिरता नहीं है, बढ़ता है। और ये बंचेस ऑफ हेयर है जो मैं आपको पकड़ कर दिखा रही हूँ, एक हेयर पकड़ूं तो नजर ना आए, ऐसा सिचुएशन है मेरे बालों का, स्कैल्प का। लेकिन उसमें जब इतना अच्छा रिजल्ट देता है होम रेमेडी, तो सोचो अगर आपका थिक हेयर तो आपको कितना बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। तो आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट रेमेडी है, क्योंकि इसमें जो चीजें यूज हुई है ना, ये मैं बहुत पसंद करती हूँ। और 3 साल पहले जब मुझे गंजापन स्टार्ट हुआ था ना, तो सेकंड रेमेडी मेरा यही था। पहला तो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है। दूसरा रेमेडी मेरा ये था, यानी कोरिएंडर का मैंने ऑयल बनाकर उस वक्त यूज किया था। उसके बाद क्या होता है ना कि हम एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं और चीजों को मिक्स मैच करके और भी बेहतरीन उसका डिकॉक्शन हमें मिल सकता है अगर हम पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। तो आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आपकी जड़ों पर वर्क करने वाला है, यानी आपके रूट्स पर काम करता है, गंजेपन को भी रिवर्स करता है। तो सबसे पहले आपको ले लेना है 2 चम्मच मेथी दाना। दीदी आपने तो कोरिएंडर बताया और अब आप मेथी ले रही हो, तो जी रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए, अभी सब मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि हम गंजेपन पर वर्क कर रहे हैं, तो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो आज मैंने यूज किया है सभी बॉल्डनेस पर वर्क करता है, सभी आपके स्कैल्प हेल्थ पर हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमें लेना है 2 चम्मच मेथी दाना। और अगर आपके पास वक्त है तो रात भर के लिए, एक रात पहले, जिस दिन आप इस रेमेडी को करने वाले हो ना, उससे एक रात पहले आप 2 चम्मच मेथी दाना ले और आधा कप पानी में भिगो कर रख दे, ताकि आपका जो मेथी है ना वो फूल जाए, पानी एब्जॉर्ब कर ले। और क्योंकि जब हम इसे आगे प्रोसेस में लाएं तो ये जल्दी से अपना जो भी गुडनेस है वो रिलीज कर दे। लेकिन अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो एटलीस्ट 2 घंटे के लिए गर्म पानी में डालकर रख दो, ताकि आपका मेथी जो है वो जल्दी से फूल जाए। देन आपको ले लेना है एक पैन, उसमें डालना है आपको 1.5 कप पानी, पीने वाला पानी मेक श्योर, और उसमें हल्का उबाल लाना है। जो हमने रात में मेथी दाना सोक करके रखा था, उसको पानी के साथ ही लेना है आपको और डाल देना है पैन पर और अच्छे से उबाल लाने देना है। ये पूरा प्रोसेस आपका मीडियम फ्लेम पर होगा, ना ही हाई ना ही लो, तो मीडियम। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा फ्लैक्स सीड। मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि अगर आप बिगनर भी हो ना, आपने कभी होम रेमेडीज नहीं की है, फिर भी ये एक ऐसा सीड है जो आपके स्कैल्प को न्यूट्रल करता है। न्यूट्रल नहीं जानते? न्यूट्रल का मतलब है कि स्कैल्प को शांत कर देगा, स्कैल्प को ऐसा कर देगा कि जैसे आप कोई भी रेमेडी लगाओगे ना तो जल्दी जल्दी वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा स्कैल्प को डीपली क्लीन करता है, हाइड्रेट करता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका, आप पढ़ लेना इसके बारे में। तो आपको लेना है 2 से 3 चम्मच फ्लैक्स सीड एंड देन उसी पानी में आपको डाल देना है और बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम में अच्छे से इसे उबलने देना है, जब तक आपका पानी जो है ना वो जेल बनना स्टार्ट ना हो जाए, यानी जब आप हाथ में छुओगे ना तो एक तार बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसी वक्त आपको छानना है। लेकिन उससे पहले अभी हमें और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है, तो थोड़ा सब्र कीजिए। अब आपको लेना है बंचेस ऑफ कोरिएंडर लीफ, लगभग 1 मुट्ठी आपको ले लेना है धनिया का पत्ता। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ धनिया अवेलेबल नहीं है, तो धनिया का जो सीड आता है ना उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो।
कैसे करना है, जिस वक्त आप मेथी दाना सोख करके रखते हो ना, उसी सेम टाइम आप धनिया का सीड लेंगे, यानी धनिया का जो बीज होता है उसको आप गर्म पानी में लगभग 3 चम्मच धनिया का बीज लेंगे, गर्म पानी में आधा कप गर्म पानी में सोख करके रख देंगे मेथी के साथ साथ। और जिस वक्त आप मेथी ऐड करेंगे उसी वक्त आपको धनिया का बीज भी ऐड करना है। लेकिन जो फ्रेश यूज कर रहे हैं, पहले मेथी, फ्लैक्सीड, देन उसके बाद वो फ्रेश कोरिएंडर लीफ, बंचेस ऑफ, यानी एक मुट्ठी लगभग भरकर आपको कोरिएंडर लीफ लेना है। धो लेना अच्छे से, 5 से 6 पानी से धोना है, क्योंकि ये जमीन पर उगता है तो बहुत मिट्टी होती है इसमें। तो जितना अच्छा से वॉश कर सकते हो उतना अच्छे से करो, क्योंकि हम बॉर्डलेस पर वर्क कर रहे हैं तो हम कुछ किसी भी तरह का गंदगी अपने स्कैल्प तक नहीं लेकर जाएंगे। तो इसका एक छोटा सा रूट्स तोड़ लेना, धो लेना। अब मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी। जिनके पास मिक्सर ग्राइंडर अवेलेबल है वो ये तमाम पत्तियों को उठाएंगे, मिक्सी जार में डालेंगे और 1 से 2 दफा घुमा लेंगे, ताकि ये जो है वो छोटे छोटे डाइसेस में भी कट जाए और ये अपना जो जूस होता है वो रिलीज कर दे। सेकंड, जिसके पास मिक्सी ग्राइंडर नहीं है वो रफली हाथों से ही चॉप कर लेंगे और दोनों चीजों को, यानी आपने अगर मिक्सर में इसे ब्लेंड किया है तो उसको उठाना और पानी में डाल देना, जो मिक्सर में नहीं कर रहे हैं, जो हाथों से कट कर रहे हैं, उठाना वैसे पानी में डाल देना और इसको पकने देना है आपको। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हम तो इसे उठाकर वैसे भी डाल सकते हैं, तो आपने इतनी मेहनत क्यों कराई? तो इतनी मेहनत कराने का भी एक रीजन है। देखो, जब आप किसी भी चीज को पीसते हो ना, किसी भी चीज को ग्राइंड करते हो, तो ये नेचुरल अपना जो इसके अंदर जूस होता है वो रिलीज करता है और हमें इस जूस का गुडनेस चाहिए। और जब ये जूस फ्लैक्सीड और मेथी के साथ मिलेगा ना, तो आपका जो ग्रोथ बनाने वाले जो ये जेल जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसका पावर 1-2 नहीं बल्कि 100x बढ़ा सकता है। ये इतना पावरफुल है। तो जैसे बोल रही हूँ प्लीज वैसे कीजिए, ताकि आपको रिजल्ट भी वैसे मिले जैसे मुझे मिल रहा है। अब आपको लेना है 1 टुकड़ा अदरक, लगभग 2 से 2.5 इंच का आप अदरक लोगे। बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्कैल्प है, अदरक का क्वांटिटी कम कर देना, बट यूज जरूर करना, बिकॉज रीजन मैं बता रही हूँ कि ये एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है। डैंड्रफ है, बिल्डअप है, स्वेटिंग है, ऑयली स्कैल्प है, सब में हेल्पफुल है। साथ साथ स्कैल्प में ब्लड का फ्लो तेज करता है, स्कैल्प को गर्माहट प्रोवाइड करता है और मल्टीपल बेनिफिट है। तो ज्यादा बेनिफिट मैं नहीं गिनाऊंगी। तो आपको लेना है 1 टुकड़ा अदरक का और उसको भी आपको धो लेना है, छिलका उतार लेना है, रफली चॉप करके डाल देना है इसी जेल में। चाहो तो ग्रेट करके भी डाल सकते हो। एंड देन इसको आपको तब तक पकना है जब तक ये तार बनना स्टार्ट ना हो जाए, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था। देन उसके बाद आपको गैस को बंद करना है और जब ये गर्म ही रहे फौरन छान लीजिएगा, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर छनेगा नहीं और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। देन इसको छान लो अच्छे से। अब इसमें आपको ऐड करना है कोकोनट ऑयल, या फिर अगर आपने कोई भी होममेड ऑयल बना रखा है, अगर आपने मेरा कोरिएंडर ऑयल बना रखा है तो इसमें जरूर डालिए। ये इसका पावर को आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बढ़ा सकता है, क्योंकि हम कोरिएंडर का जेल यूज कर रहे हैं और जब इसमें हम कोरिएंडर ऑयल ऐड करेंगे तो ये जो पैकेज बन जाएगा आपके हेयर के लिए। तो अगर आपने बना रखा है तो इसमें 2 से 3 चम्मच भरकर डाल दोगे, बड़ा चम्मच का, जी हाँ। और अगर आपने नहीं बनाया तो नॉर्मल कोकोनट ऑयल यहाँ से आप 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे। एंड देन अब इसमें ऐड होगा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की 5 बूंदे। देखो, गंजापन क्योर कर रहे हैं और रोजमेरी नहीं हम डाले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ने मिनॉक्सिडिल जैसे दिग्गज दवा को बीट किया है। प्लांट बेस्ड है, सेफ है और जो बाल आते हैं वो स्कैल्प पे टिके रहते हैं, इस बात को समझ लीजिए। तो आप 5 बूंद यहाँ पर ये एसेंशियल ऑयल के डालोगे और अच्छे से मिक्स कर लेना। देखो, अगर प्रॉपर मिक्स नहीं होता है तो अगेन मिक्सर जार में डालकर ब्लेंड कर लो, ताकि ये जेल जो है वो सीरम की कंसिस्टेंसी ले ले और आपके स्कैल्प में इजी लग जाए। तो जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करना। लगाने का तरीका क्या है ये सुन लो। पहले बालों को सुलझा लीजिए अच्छे से, देन पहले पूरे स्कैल्प पे फोकस करो, क्योंकि हम जड़ों पर वर्क कर रहे हैं तो स्कैल्प पे फोकस करना काफी जरूरी है। स्कैल्प पे लगकर अगर बच जाए आपका जेल तो आप पूरे हेयर के स्ट्रैंड्स पे आप लगा सकते हो। लगाकर इसको आप बन बना लो। पॉलीथीन, शावर कैप जो आपके पास अवेलेबल है उससे कवर करके 45 मिनट्स आप इसको रहने देंगे। इतना समय नहीं है तो आधा घंटा एटलीस्ट रखो, ताकि इसका गुडनेस आपको मिल सके। देखो, इसका इस्तेमाल सब कर सकता है, मेल फीमेल, आपका 16 से अबव हो ना तो सभी कर सकते हैं इस्तेमाल, तो बिंदास कीजिएगा। बच्चों पर कर रहे हो तो सिर्फ अदरक को हटा दो, बाद बाकी तमाम चीजों को आप बच्चों पर भी लगा सकते हो।
तो जब तक हम इसे अपने स्कैल्प में रखते हैं तब तक हम चले जाते हैं वापस से किचन, क्योंकि हमें बनाना है हेयर रिंस जो हमें आज ही यूज करना है, ताकि जब हमारा स्कैल्प गीला रहे और ये हेयर रिंस करें हम और ये हमारे स्कैल्प पे लॉक हो जाए अनदर वॉश तक। तो हेयर रिंस बनाने के लिए आपको चाहिए लगभग 2 मग पीने वाला पानी। देखिए क्वांटिटी पानी का ज्यादा रखोगे क्योंकि इससे हम लास्ट में बालों को धोने वाले हैं, तो पानी आपको ज्यादा रखना है। लेकिन आप टैप वाटर या बोरिंग वाटर ये सब पानी, आप हार्ड वाटर नहीं यूज कर सकते अगर आप हेयर केयर कर रहे हो। तो पीने वाला पानी जो पीते हो बस वही इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। तो 2 मग भर कर पीने वाला पानी लो और गैस पर चढ़ा दो। जैसे आपका पानी हल्का गुनगुना होना यानी हल्का बबल्स स्टार्ट हो जाए ना, उस वक्त आपको ले लेना है लगभग 1 बंचेस अगेन कोरिएंडर लीव। देखो अभी कोरिएंडर का सीजन है, 10 रुपए में इतने सारे कोरिएंडर लीव्स मिल जाते हैं अगर आप मार्केट जाओगे तो। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो अगेन आप सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको लगभग 3 चम्मच यहाँ पर मतलब कोरिएंडर सीड यानी धनिए का बीज लेना है और पानी में डाल देना है। जो फ्रेश यूज कर रहे हैं अच्छे से प्रॉपर वॉश कर लेना, और वॉश करने के बाद जड़ों को मतलब तोड़ कर वॉश करना, एंड देन हाथों से तोड़ ताड़ कर इसको पानी में डाल देना इन्फ्यूजन के लिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा अदरक। डरो मत, हम स्कैल्प पे वर्क करने वाले हैं और ये पानी से जब आप बालों को धोगे ना तो ये आपका स्कैल्प में जो मतलब गुडनेस है इस वाटर का वो लॉक कर देगा। जब तक आप दूसरी दफा वॉश नहीं करोगे अपने बालों को बिल्कुल फ्रीज नहीं आएगा। मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या इसमें यूज करना है। तो नेक्स्ट आपको लेना है अदरक। बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लोगे ताकि स्कैल्प में आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी हो, डैंड्रफ भी आपका ट्रीट हो जाए और आपका बाल फ्रीजी भी ना हो। लगभग आप 1 इंच से 1 इंच का टुकड़ा या फिर उससे कम ले सकते हो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ ऐड करने वाले हैं मेथी दाना। तो जो भी डर रहे थे ना कि जिंजर से फ्रीज आ जाएगा, तो मेथी उसको कट करेगा। यानी मेथी आपके बालों को शाइनी, सिल्की, स्मूथ, सॉफ्टर बनाने वाला है। तो जिंजर को यहाँ पर हम उसको माइल्ड करने के लिए यहाँ पर 1 चम्मच हम मेथी ऐड कर रहे हैं, ताकि आपकी जड़ें भी मजबूत हो, ब्लड का सर्कुलेशन भी हो और बाल आपके जो है वो फ्रीज फ्री हो जाए। तो 1 चम्मच आपको मेथी दाना लेना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको लेना है 1 चम्मच कलौंजी सीड। देखो कलौंजी का ना मल्टीपल बेनिफिट है, 1-2 बोलूंगी ना तो मतलब ये गलत नाइंसाफी हो जाएगी इस सीड के बारे में, क्योंकि मौत के अलावा ये हर मर्ज की दवा है। अगर आप इसको जिस नियत से खाते हो ना उस पे ये वर्क करता है, जिस नियत से लगाते हो उस पर ये वर्क करता है। तो 1 चम्मच आप कलौंजी सीड ले लो और आपको इसको लगभग 15 मिनट तक उबालना है मीडियम फ्लेम पर। हाई भी मत करना, लो भी मत करना, मीडियम में 15 मिनट तक उबालो, ढक कर छोड़ दो ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाए, ठंडा मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, तो उस वक्त आप इसको छान लेना और छान कर आपका हेयर रिंस रेडी है। और मैं क्या कहती हूँ कि शैम्पू को वैसे यूज करने की जगह हेयर रिंस वाटर, टोनर, टॉनिक किसी भी मिक्स करके यूज करो, ताकि आपका जो नॉर्मल शैम्पू है ना वो एंटी हेयर फॉल शैम्पू या फिर एंटी डैंड्रफ शैम्पू में कन्वर्ट हो जाए। तो अब आप इसको शैम्पू भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं और इसको एज अ हेयर रिंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। उससे पहले देखो हमारे चैनल पर कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। तो मास्क बनाने के लिए जो तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने बॉईल किया था उसको फेंकना मत, और हेयर रिंस बनाने के टाइम पे जो तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने वापस से उबाला है उसको भी फेंकना मत। दोनों को लेना और फ्रिज में स्टोर कर देना। और जब कभी भी आपका दिल करे या आपके पास टाइम नहीं हो बालों में कोई भी मास्क लगाने का, तो वापस से ये तमाम चीजों को उठाना। चाहो तो इसको पेस्ट बनाकर लगा लो, या अगेन बॉईल करके इसका, या वापस से इसका जेल बनाकर लगा लो, या फिर इसमें पानी डालकर अच्छे से इसको पीस कर छान लीजिए तो ये सीरम बन जाएगा और आपके बालों में फंसेगा नहीं। सीरम बनाकर लगा लो, क्योंकि अभी भी इसमें इतना गुडनेस है कि ये आपके 2nd टाइम चल जाएगा। तो इसलिए इसको फेंकना मत, इसको आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और 10 दिनों के अंदर ही इसको यूज कर लेना किसी भी वक्त। तो आ जाती हूँ टॉपिक पे। तो देखो ये जो मास्क का इस्तेमाल, रिंस का इस्तेमाल सभी कर सकते हैं। आप बच्चों पर भी लगा सकते हो, मेल हो फीमेल हो, 70 साल के हो तो भी लगा सकते हो। पॉजिटिव सोच के साथ लगाओगे ना तो अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। विंटर का सीरीज चल रहा है मेरे चैनल पर 15 डेज का, जिसका डे 3 है, और डे 3 में तो ये लोग करेंगे ही, लेकिन जो ये सीरीज नहीं कर रहे हैं और गंजापन उन्हें आ गया है और वो कोई अच्छा सा जेल मास्क ढूंढ रहे हैं, तो इस मास्क को आप लगा सकते हो। हफ्ते में 2 बार कर 1 महीना तक कंटिन्यू करना। इसके साथ जो मैंने रिंस कहा है दोनों यूज करना, ताकि आपका बेनिफिट आपको डबल मिले। और देखो एक बहुत जरूरी बात है,
वो बात ये है कि देखो सबके स्कैल्प का कंडीशन डिफरेंट होता है। एक रेमेडी किसी को बहुत जल्दी असर कर जाता है तो किसी को थोड़ा टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रेमेडी खराब होती है, इसका मतलब ये है कि आपका स्कैल्प का कंडीशन सही तरीके से अभी एक्टिव नहीं हुआ है। अगर आपका स्कैल्प हेल्दी रहता है ना तो रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलता है, काफी फास्ट मिलता है। तो प्लीज ना उम्मीद मत होना, मेहनत करते जाओ, रिजल्ट जरूर मिलेगा। देखो रिंस कैसे करना है ये सुन लो। पहले आपने मास्क लगाया, नॉर्मल वाटर से आपको वॉश करना है, देन शैम्पू को लेना है और इसे रिंस में मिक्स करके आपको शैम्पू कर लेना है। देन जब आपने अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर लिया, प्लेन वाटर वॉश कर लिया, तब बालों को अपसाइड डाउन करना है। इस पानी को लेना है और पूरे रूट से लेकर पूरे लेंथ तक इस पानी से आपको बालों को धोना है। देन अच्छे से निचोड़ लेना हाथ से, मतलब ऐसा नहीं निचोड़ना है, अच्छे से मतलब पानी जितना एक्स्ट्रा है उसको, एक्सेसिव पानी को निकाल दो। कॉटन की टी शर्ट से कवर कर लो या फिर माइक्रो टाल से आप कवर कर लो। और जब आपका बाल 50 to 60% तक मतलब सूख जाए, यानी थोड़ा बहुत हल्का बहुत गीला रहे, तो उस वक्त आप मार्केट का कोई भी एक सीरम जो आप लगाते हो बस लेंथ पे लगाना, ताकि आपके बाल फ्रीजी ना हो और बाल उलझे ना। देखो बाल उलझेंगे नहीं तो बाल टूटेंगे भी नहीं। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ भी समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट क्लियर करते जाना, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हो और थोड़ा भी डाउट आ गया ना तो रिजल्ट उस प्रकार का नहीं मिलता। तो डाउट फ्री होकर रेमेडी कीजिए ताकि आपको बेस्ट से बेस्टेस्ट रिजल्ट मिले। तो अब मैं मिलूंगी डे 4 पे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का, तीनों का दुश्मन होता है। तो दुश्मन लोगों को आसपास भटकने ना दो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।